जरूर करिएगा और पूरा वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे सवाल है बच्चों, पहला जो सवाल है, यह तंदुरुस्त मुस्कान कविता के कवि कौन है बच्चों। देखिए यह तंदुरुस्त मुस्कान कविता के कवि कौन है, तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नागार्जुन। कौन है बच्चों, तो नागार्जुन, डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चों। अगला प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है, क्या है बच्चों, दूसरा नंबर का जो सवाल है बच्चों यहाँ पे क्या है, तो कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। कवि नागार्जुन जो है बच्चों मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है बच्चों, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा यात्री में। किससे है बच्चों, यात्री, आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक ना। देखिए बच्चों अभी तीसरा नंबर में क्या है, झोपड़ी में कमल खिलाने का क्या तात्पर्य है। तो झोपड़ी में कमल खिलाने का तात्पर्य क्या है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा गरीबों में भी आनंद की अनुभूति होना। क्या होगा बच्चों, गरीबों में भी आनंद की अनुभूति होना। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखिए यहाँ पे 4 नंबर का सवाल यहाँ पे क्या है, 4 नंबर में है बच्चों, यह तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कई को यानी कवि है बच्चों, कवि को एकटक कौन निहार रहा है बच्चों। यानी अतंदुरुस्त मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा शिशु। कौन बच्चों, शिशु, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आप लोग देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है, यहाँ पे क्या है बच्चों 5 में, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे। यानी कवि जो था बच्चों मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, तो यात्री नाम से लिखा करते थे बच्चों, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखिए यहाँ पे सवाल है 6 नंबर का, और सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट से, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है बच्चों, टेलीग्राम का है, सभी जगह आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप लोगों को पहले मिलेगा, ठीक ना। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 में क्या है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार हो जाता है। यानी किसकी मुस्कान देखता है, देखिए बच्चों युवक का मुस्कान या युवती का या माँ की मुस्कान या बच्चे की मुस्कान, तो बच्चे का मुस्कान देख करके किसी में भी जान आ जाता है बच्चों, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा आपका, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे सवाल है 7वां नंबर का। 7 नंबर में क्या है बच्चों, देखिए मृतक में भी डान, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। तो मृतक में भी डाल देगी जान का जो अर्थ हो जाता है बच्चों, तो क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हताश और निराश व्यक्ति में भी खुशी ला देना। आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो सवाल है, तो 8 नंबर का क्या है, निम्न में सुमन का सही अर्थ है। तो सुमन मतलब फूल होता है बच्चों, क्या होता है, फूल, ठीक ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 नंबर का बी होगा, फूल हो जाएगा, ठीक ना। बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब जरूर करिएगा, ठीक। देखो बच्चों 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में बच्चों निम्न में कौन नाग का अनेकार्थी शब्द है। तो नाग का जो अनेकार्थी शब्द है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नासिक हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखिए 10 नंबर का सवाल है, क्या है 10 में, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, सही अवयव पद को चुनना है बच्चों इसमें, अथवा और के बिना, इसलिए देखिए वह रात और यहाँ पे क्या होगा, और हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। अगर आप लोग नए हैं बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव भी है बच्चों, तो पूरा आप लोग देखिए सब्जेक्टिव में। देखिए बच्चों यहाँ पे 11 नंबर में क्या है, बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि के मन पर जो प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पड़ता है, बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और वह क्या करता है, वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उसे बच्चों को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है, और कवि के मन में बच्चों को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं भी आती है, ठीक ना। तो आप लोग को इस तरह बना के बेहतरीन तरीके से लिखना है बच्चों, ठीक। और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे 12 नंबर का सवाल देखिए अभी क्या है, किसकी मुस्कान इतनी मोहन है बच्चों कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो नन्हे शिशु का जो इतनी मुस्कान अच्छा होता है बच्चों, मोहक होता है, तो मुर्दे में भी वह जान डाल सकता है, इतना उसमें क्षमता होता है। मुस्कुराने के बाद कोई भी आदमी जो है ना खिलखिला उठता है बच्चों, ठीक। चलिए अगला आप लोग देख लो यहाँ पे 13 नंबर का बच्चों यहाँ पे, ठीक। 13 नंबर में क्या है बच्चों, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि जो है बच्चों नागार्जुन की बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन की बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए कवि ने बच्चों की मुस्कान की सौंदर्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है।
और पहला पॉइंट है बच्चों, बच्चों की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। बिल्कुल राइट बात है बच्चों, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे। तो इस तरह भी लगेगा, अगर बच्चा मुस्कुराता है ना तो आपको लगेगा यूं लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे। बिल्कुल लगता है बच्चों। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई, यानी आपको लगता है दिल जो है पिघल के एकदम जलधारा बन गया। बिल्कुल तीसरा पॉइंट इस तरह होगा, ठीक ना। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है बच्चों, अंतिम पॉइंट है इसका, क्या है, यूं तो लगता है मानो बाबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह आप लोगों को बना के बेहतरीन तरीके से लिखना, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसका, ठीक ना। अगला बच्चों यहाँ पे देखिए 14 नंबर का यहाँ पे सवाल क्या है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए, कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा का कहा है। ऐसा कहकर कवि यह स्वभाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल की उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और मनुष्य हाथों से श्रम करके खेत जोतता है। बिल्कुल राइट बात है। और बीज होता है और सिंचाई करता है। फसल फूलना यानी किसान के श्रम की गरिमा है। और महिला जो महिमा होता है बच्चों, महिमा का ही परिणाम है। फसल को जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों के किए गए परिश्रम का ही संभव हो पाती है। बिल्कुल, तो आप लोगों को इस तरह बना के एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल यहाँ पे लाए हैं तो आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो एक्स्ट्रा में बच्चों यहाँ पे हम 10 सवाल लाए हैं। कितना लाए हैं? 10, ठीक ना। तो आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है। तो इस कविता में व्याख्या का जो केंद्र बिंदु है बच्चों कौन है, तो बच्चा है बच्चों। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोगों का यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है, क्या है, फसल कविता के कवि कौन है। तो फसल कविता के कवि जो है बच्चों नागार्जुन है। कौन है बच्चों? नागार्जुन। तो बिल्कुल सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है, क्या है, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है। तो कविता के अनुसार जो फसल है सूरज की किरणों का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है बच्चों? सूरज की किरणों का। आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला आप लोग यहाँ पे 4 नंबर का देखो, क्या है, फसल किसका गुण धर्म है। फसल किसका गुण धर्म है बच्चों? तो मिट्टी का जो है ना फसल गुण धर्म है। अगर मिट्टी का ही गुण धर्म क्या है बच्चों? फसल है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्या है, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है। फसल से जो संबंध रहता है जो सीधा किसका रहता है? किसान का जो संबंध रहता है ना, फसल से डायरेक्ट संबंध रहता है। तो आंसर क्या होगा? सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6ठा नंबर का सवाल है, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है। फसल जो है बच्चों किसका सिमटा हुआ संकोच है। तो इसका राइट आंसर होगा किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जमींदार के हाथों का, हवा की थिरकन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसान के हाथों का यानी हवा की थिरकन का। डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वगैरह जरूर करिएगा। और यहाँ पे 7वां नंबर का देखो बच्चों, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा किया है, जैसे नदी का, मिट्टी का गुण धर्म या सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत। तो आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सभी का उन्होंने चर्चा किया है। आवश्यक तत्व जरूर, यानी आवश्यक तत्वों की चर्चा जो किया है चारों का किया है, तीनों का, ठीक ना। अगला बच्चों यहाँ पे जो सवाल है देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का क्या है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया। तो मिट्टी का जो गुण धर्म कहा गया बच्चों फसल को कहा गया। किसको? फसल। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देखिए 9 नंबर का यहाँ पे सवाल क्या है। 9 नंबर में कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार जो फसल है बच्चों प्रकृति के सहयोग का फल है, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल है। तो आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। बिल्कुल यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों देखिए 10 नंबर का सवाल यहाँ पे है, अंतिम सवाल क्या है बच्चों, यहाँ पे फसलों में किनकी मेहनत छपी है यानी छिपी हुई है। तो देखिए फसल में जो बच्चों किसका मेहनत छिपा हुआ है, तो आप लोगों को